सब्जेक्ट कुमार भी आप सभी को स्वागत करता हूँ वी मेक टीचर्स में। दोस्तों आज की क्लास में लेकर आया हूँ 10वीं कक्षा के एनसीईआरटी बुक गणित के प्रश्नावली 14.1 के प्रश्न संख्या 2 को तीनों विधियों से हल करके समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और यदि ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी साथ में शेयर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल बटन दबा दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे प्रश्नावली 14.1 की प्रश्न संख्या 2 है। इस प्रश्न को मैं तीनों विधियों से हल करके आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस विधि से आप इस प्रश्न को हल कर रहे हैं उस विधि का नाम यहाँ पे लिख देना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा प्रत्यक्ष विधि से माध्य की गणना। यदि आप प्रत्यक्ष विधि से माध्य की गणना कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपनी कॉपी में 4 कॉलम बना लेना होगा। जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे पहले कॉलम में आपको लिखना है वर्ग अंतराल, दूसरे कॉलम में आपको लिखना है आवृत्ति, तीसरे कॉलम में आपको क्या लिखना है वर्ग चिन्ह, और आपको चौथे कॉलम में क्या लिखना है ए फाई इंटू एक्स आई लिखना है। पहले कॉलम में जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे पहले कॉलम और दूसरे कॉलम ये दोनों कॉलम आपका प्रश्न से लिया गया है। ठीक है, वर्ग अंतराल आपका दिया हुआ है 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160 और 180 से आपका 200 दिया हुआ है। आपका क्या दिया हुआ है वर्ग अंतराल दिया हुआ है। यहाँ पे आपका आवृत्ति दिया हुआ है 12, 14, 8, 6 और 10। ये दोनों कॉलम आपका प्रश्न से लिया गया है। आगे हम बात करते हैं तीसरे कॉलम अर्थात वर्ग चिन्ह के बारे में। तो ये किस प्रकार निकाला जाता है, तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या किया जाता है, जो वर्ग अंतराल दिया रहता है उसको जोड़कर उसको 2 से डिवाइड किया जाता है। जैसे यहाँ पे वर्ग अंतराल आपका दिया हुआ है 100 से 120, तो इन दोनों और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 100 और 120 को जोड़ेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा। और इस 220 को आपको कितना से डिवाइड करना है 2 से डिवाइड कर देना है तो ये आपका हो जाएगा 110। सेम इसी तरह इसमें भी करेंगे। पहले आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है और उसको 2 से डिवाइड कर देना है। फिर इसी तरह इसमें भी उसी प्रक्रिया को करेंगे, पहले इन दोनों को जोड़ देना है, इसके बाद उसको 2 से डिवाइड कर देना है। इस तरह से आप वर्ग चिन्ह निकाल लेंगे। वर्ग चिन्ह निकालने के बाद आपको चौथे कॉलम आना है। चौथे कॉलम में आपको क्या लिखना है ए फाई इंटू एक्स आई, अर्थात दूसरे कॉलम और तीसरे कॉलम को दोनों को गुना करके आपको चौथे कॉलम में लिखना। अर्थात करेंगे 12 को 110 से गुना करेंगे तो ये आपका 1320 हो जाएगा। इसी तरह इसको इससे गुना करके यहाँ पे लिखा जाएगा। इसके बाद इसको इससे गुना करके यहाँ पे, इसको इससे गुना करके यहाँ पे और इसको इससे गुना करके यहाँ पे लिखा जाएगा। इस प्रकार आप चारों कॉलम आसानी से भर पाएंगे। पहले कॉलम आपको क्या करना है वर्ग अंतराल लिखना है, दूसरे कॉलम आपको क्या करना है वर्ग चिन्ह लिखना है, और आपका चौथे कॉलम में क्या करना है ए फाई इंटू एक्स आई, अर्थात दूसरे और तीसरे कॉलम को गुना करके आपको चौथे कॉलम में लिख देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, दूसरे कॉलम को आपको टोटल करना है। क्या करना है, दूसरे कॉलम को टोटल करना है और इसको लिखना है सिग्मा एफ आई। तो दूसरे कॉलम को टोटल करने पे आपका 50 आ गया, अर्थात सिग्मा एफ आई बराबर आपका कितना हो गया 50 हो गया। इसके बाद आपको कौन सा कॉलम को टोटल करना है, लास्ट वाले कॉलम अर्थात चौथे कॉलम का आपको टोटल कर लेना है यहाँ पे, और यहाँ पे इसको लिख देना है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। तो आपका सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बराबर कितना हो गया 7260 हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले के माध्यम से आप माध्य की गणना कर सकते हैं। तो माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई बटा सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बराबर, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, इसमें आपको डिवाइड करना है सिग्मा एफ आई से। तो यहाँ पे जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आपका क्या बच जाएगा 726 में आपको 5 से डिवाइड देना है। तो इस तरह करके जो इसका आंसर हो जाएगा वो होगा आपका 145.2। अब मैं इसी प्रश्न को काल्पनिक मध्य विधि से हल करके आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा।
तो सबसे पहले यहाँ पे आप जिस विधि से प्रश्न को हल कर रहे हैं उस विधि का नाम ऊपर में लिख दीजिए। जैसे काल्पनिक मध्य विधि से माध्य की गणना। इसके बाद आपको क्या करना है, यदि आप प्रश्न को काल्पनिक मध्य विधि से प्रश्न को हल कर रहे हैं, अर्थात काल्पनिक मध्य विधि से प्रश्न को हल कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले अपनी कॉपी में 5 कॉलम बना लेना होगा। कितने कॉलम? 5 कॉलम बना लेना होगा। पहले कॉलम आपको क्या लिखना होगा? वर्ग अंतराल। दूसरे कॉलम आपको क्या लिखना है? आवृत्ति। तीसरे कॉलम आपको वर्ग चिन्ह। चौथे कॉलम आपको क्या लिखना है? DI। और पांचवी कॉलम आपको क्या लिखना पड़ेगा? FI इंटू DI। तो आपका पहले कॉलम, दूसरे कॉलम और तीसरे कॉलम फर्स्ट वाले मेथड में सेम वही है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पे जो चेंज है वो है आपका चौथे कॉलम और पांचवें कॉलम में। तो पहले कॉलम में हो गया, दूसरे कॉलम में हो गया और तीसरे कॉलम में हो गया। आगे हम बात करते हैं चौथे कॉलम में। तो चौथे कॉलम में क्या है? DI। तो आप लोग को पता है कि DI बराबर क्या होता है? XI माइनस A। DI बराबर होता है XI माइनस A। तो DI किस प्रकार निकाला जाता है? ठीक है, तो DI निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? XI में, अर्थात जो वर्ग चिन्ह निकाले हैं उसमें आपको किसी को भी A मान लेना है, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा बीचों बीच को मानने के लिए। बीचों बीच मेरा कहने का मतलब है, जैसे यहाँ पे 1 दिया हुआ है, 2 है, 3, 4, 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि आप 150 को A मान लेते हैं, ठीक है, 150 को A मान लेते हैं, तो 2 ऊपर और 2 नीचे, तो आपका ये बीचों बीच हो गया। ठीक है, तो आप बीचों बीच को A मान लें। यदि आपका ऐसा नहीं है कि अगर इनमें से किसी को भी A मान लेंगे तो गलत हो जाएगा, गलत नहीं होगा, लेकिन आपका जो कैलकुलेशन है वो आपका इजी हो, इसलिए आप बीचों बीच को क्या मान ले? A मान ले। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 150 को A मान लिए। अब यहाँ पे इस फार्मूला के आधार पे रखते हैं। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि DI बराबर क्या होता है? XI माइनस A। ठीक है, XI माइनस A। तो यहाँ पे कितना? XI का मान कितना दिया हुआ है? 150। 150 में A कितना मान लें? 150। तो 150 में 150 को घटा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 0 हो गया। सेम यही प्रोसेस इसमें करेंगे। तो XI का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है? XI का मान आपका कितना है? तो 130 है। 130 में आपको घटाना है कितना? 150। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा? -20 हो जाएगा। सेम इसी प्रोसेस को यहाँ पे कर देंगे। अर्थात आपको क्या करना है कि यदि आपको ऊपर में जाना है तो माइनस का साइन देना पड़ेगा, और नीचे में है तो आपको प्लस का साइन देना होगा। तो इस प्रकार से आप चौथे कॉलम भी कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है? पाँचवें कॉलम कंप्लीट करना है। तो पाँचवें कॉलम में किस प्रकार कंप्लीट किया जाएगा? पाँचवें कॉलम को कंप्लीट करने के लिए आपको दूसरे कॉलम और चौथे कॉलम को आपको क्या करना होगा करके आपको पाँचवें कॉलम में लिख दिया जाएगा। किस किस कॉलम को? दूसरे कॉलम और चौथे कॉलम को गुना करके आपको पाँचवें कॉलम में लिख दिया जाएगा, अर्थात FI इंटू DI। अर्थात 12 को 40 से गुना करके आपको यहाँ पे लिख दिया जाएगा। इसी प्रकार 14 को 20 से, 8 को 0 से, 6 को 20 से, 10 को और 40 से गुना करके यहाँ पे लिख दिया जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है? दूसरे कॉलम को आपको टोटल कर लेना है। तो दूसरे कॉलम को टोटल करके यहाँ पे आपको लिखना है सिग्मा FI। इसके बाद आपको लास्ट वाले कॉलम को टोटल करना है, अर्थात सिग्मा FI इंटू DI, इसको टोटल करके लिख देना है। तो जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, ऊपर में आपका माइनस माइनस दिया हुआ है और यहाँ पे आपका नीचे में प्लस प्लस दिया हुआ है। आपको क्या करना है? माइनस माइनस को जोड़ लेना है। तो यहाँ पे माइनस माइनस को जोड़ लेंगे तो 480 और 280 को जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 760। इसके बाद नीचे वाले प्लस प्लस को जोड़ना है तो ये आपका हो जाएगा 520। इसके बाद आप लोग को पता है कि माइनस प्लस माइनस होता है, इसमें से इसको घटा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 240। इसके बाद यहाँ पे आप माध्य का फार्मूला लगाकर आसानी से इसे ज्ञात कर सकते हैं। तो आप लोग को पता है कि माध्य बराबर क्या होता है? तो माध्य बराबर होता है A प्लस सिग्मा FI इंटू DI बटा सिग्मा FI। अब यहाँ पे A कितना माने हैं? A माने, A का मान कितना है? 150 प्लस सिग्मा FI इंटू DI का मान कितना हो जाएगा? 240। तो -240/50। इसके बाद यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल हो गया
24 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4.5, ये आपका माइनस में है। अब यहाँ पे क्या होगा, प्लस माइनस ब्रैकेट को हटा दिया जाएगा, तो ब्रैकेट को हटाने के बाद प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और 150 में 4.8 को घटा देंगे तो ये आपका हो जाएगा 145.2। अब इसी प्रश्न को मैं पग विचलन विधि से हल करके समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लीजिए, पग विचलन विधि से माध्य की गणना। कि जिस विधि से आप प्रश्न को हल कर रहे हैं सबसे पहले उसको लिखना है। इसके बाद यदि आप प्रश्न को पग विचलन विधि से प्रश्न को हल कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले 6 कॉलम आपको कॉपी में बना लेना होगा। कितने कॉलम? 6 कॉलम। आपको इस पे ध्यान देना है कि आप किस मेथड का प्रयोग कर रहे हैं, आपको कितना कॉलम बना लेना होगा। तो एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ कि यदि आप माध्य की गणना प्रत्यक्ष विधि से कर रहे हैं तो आपको 4 कॉलम की आवश्यकता होगी। यदि आप काल्पनिक मध्य विधि से माध्य की गणना कर रहे हैं तो आपको 5 कॉलम की आवश्यकता होगी। और यदि आप पग विचलन विधि से प्रश्न को हल कर रहे हैं तो आपको 6 कॉलम की आवश्यकता होगी। तो पहले कॉलम आपको क्या लिखना है? वर्ग अंतराल। दूसरे कॉलम आपको आवृत्ति। तीसरे कॉलम आपको क्या लिखना है? वर्ग चिन्ह। चौथे कॉलम आपको क्या लिखना है? डी आई। और यहाँ पे जो नए कॉलम है वो है आपका यू आई, जो कि 5वें कॉलम में है। और छठे कॉलम आपको क्या लिखना है? एफ आई इंटू यू आई। छठे कॉलम आपको क्या लिखना है? एफ आई इंटू यू आई आपको छठे कॉलम में लिखना है। तो यहाँ पे आपका पहले कॉलम, दूसरे कॉलम और तीसरे कॉलम और चौथे कॉलम भी कंप्लीट हो गया। हम बात करते हैं 5वें कॉलम। तो 5वें कॉलम किस प्रकार निकाला जाता है? तो आप लोग को पता है कि 5वें कॉलम में क्या होता है? यू आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए बटा एच। तो एच आप लोग को पता है कि एच क्या का अंतर h माना जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 100 से 120 हो गया, 120 से 140 हो गया, तो इसमें अंतर कितना है? 20 का अंतर है। तो यहाँ पे जो h का मान होगा वो आपका 20 होगा। अब इसी फार्मूला के आधार पे आपको यू आई का मान निकालना है। तो आप लोग को पता है, जैसे देखिए यहाँ पे यू आई का मान यहाँ पे डी आई का मान कितना निकल गया? 40। अब 40 में 20 को क्या करना है? डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पे -40/20, तो ये आपका कितना हो जाएगा? -2। सेम इसी प्रक्रिया को इसमें भी करेंगे, -20/20। तो इसी तरह करके नीचे में भी किया जाएगा और ऊपर में भी किया जाएगा। तो इस प्रकार से आपका 5वें कॉलम भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं छठे कॉलम। तो छठे कॉलम में आपको किस कॉलम को गुना करना है? तो छठे कॉलम को कंप्लीट करने के लिए आपको दूसरे कॉलम और 5वें कॉलम को गुना करके आपको छठे कॉलम में लिख दिया जाएगा। अर्थात एफ आई इंटू यू आई दोनों को गुना करके हम छठे कॉलम में लिख देंगे। अर्थात 12 को -2 से गुना करके इसमें लिख दिया जाएगा, 14 को इससे गुना करके, 8 को 0 से, 6 को 1 से और 10 को 2 से गुना करके इस कॉलम में लिख दिया जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है? दूसरे कॉलम को आपको टोटल करना है। किस कॉलम को? दूसरे कॉलम को आपको, तो दूसरे कॉलम को टोटल करने पे आपका आ जाता है 50। इसके बाद आपको लास्ट वाले कॉलम को आपको क्या करना है? टोटल कर लेना है। किसको? लास्ट वाले कॉलम को आपको क्या करना है? टोटल कर लेना है। लास्ट वाले कॉलम को टोटल करेंगे तो जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे माइनस माइनस दिया हुआ है, तो पहले माइनस माइनस वाले को जोड़ लें, इसके बाद प्लस प्लस वाले को जोड़ लें और दोनों को घटा दें। तो घटाने के बाद यहाँ पे आपका कितना आ गया? -12। इसके बाद इस सूत्र का प्रयोग करके आप माध्य की गणना कर सकते हैं। अर्थात माध्य बराबर होता है a प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई बटा सिग्मा एफ आई इंटू एच। ए का मान कितना है? तो आप लोग को पता है कि ए का मान कितना? 150 है, प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई बराबर कितना हो गया? -12 बटा सिग्मा एफ आई का मान कितना? 50 इंटू एच का मान कितना है? 20 यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे 10 से 10 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आपका कितना बच जाएगा? इसको इसे क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। तो -12 को 2 से गुना करेंगे तो 12 दूना 24 माइनस में आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? 24 को इसे डिवाइड कर लेंगे
यानी ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 150 माइनस 4.8। अब 150 में 4.8 को घटा देंगे तो ये आपका आ गया 145.2। तो आप प्रश्न को किसी भी मेथड से हल कर ले, आपका जो आंसर है वो आपका सेम आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि पग विचलन विधि से बनाने पे आपका जो इसका आंसर है वो आपका 145.2 है। इसके बाद इससे पहले वाले मेथड में भी होगा, जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे 145.2। इसके बाद जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपका 145.2। तो आप प्रश्न को किसी भी मेथड से बना ले, आपका जो आंसर है वो आपका सेम आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी साथ में शेयर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल बटन दबा दीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए फिर से